Hello dear student, good morning. Student, now we will start chapter 1 in our general knowledge book, Plants and Animals. फर्स्ट चैप्टर है वो हमें प्लांट और एनिमल्स के अबाउट है. सो टाइटल इज दे आर डिफरेंट. दे आर डिफरेंट यानी कि कुछ 4 एनिमल यहाँ पे दिए हैं, तो उनमें क्या सिमिलरिटी है और क्या वो डिफरेंट है उसके अबाउट है. एक्सरसाइज ए, टाइगर्स एंड leopards are similar in some ways and different in others. Write T for tiger or L for leopard to answer these questions. यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो अगर टाइगर की बात की गई है उसमें तो टी करना है, और अगर उसका आंसर लेपर्ड आता है तो हमें एल करना है. तो फर्स्ट है, विच ऑफ द टू इज गुड एट क्लाइंबिंग ट्रीज. 2 एनिमल्स की बात है, टाइगर और लेपर्ड की. तो उनमें से कौन सा एनिमल है जो ट्री क्लाइंब करने में गुड है? तो ऑब्वियसली लेपर्ड. तो सामने आपको बॉक्स में एल लिखना है. देन सेकंड है, विच ऑफ द टू इज ऑल्सो कॉल्ड द पेंथर. ये दोनों में से पेंथर कौन कहलाता है? टाइगर को पेंथर बोलते हैं या लेपर्ड को? तो पेंथर तो लेपर्ड को ही बोलते हैं. सामने आएगा एल. थर्ड है, विच इज मोर कॉमन, अ ब्लैक टाइगर और अ ब्लैक लेपर्ड. ज़्यादा कौन फेमस है? कॉमन कौन है, ब्लैक टाइगर या ब्लैक लेपर्ड? तो उसमें भी लेपर्ड ही आंसर आएगा. इस तरह आपको ये क्वेश्चन के आंसर सामने बॉक्स में सिर्फ एल या टी लिख के करना है. तो इसका आंसर लेपर्ड ही आते हैं, तो हमें तीनों क्वेश्चन के आंसर है वो एल ही आएंगे. नाउ एक्सरसाइज बी, wolves and dogs are very different from each other but they have some things in common too. wolf और dogs देखने में सेम लगते हैं हमको, बट कोई ऐसी उनकी हैबिट है या तो कोई भी ऐसी चीज़ है जिसमें वो डिफरेंट भी हैं, और कुछ चीज़ें उनमें कॉमन भी है. तो राइट टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स. तो यहाँ पे कुछ सेंटेंस नहीं है, उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रू और फॉल्स बताने हैं. फर्स्ट है, वुल्स हॉल बट दे कैन ऑल्सो बार्क. वुल्स जो वरु होते हैं, वो जो उनकी साउंड्स होती है, वो जो आवाज़ निकालते हैं उसको हॉल बोलते हैं. तो कभी कभी वो बार्क भी करते हैं, तो वो ट्रू है. तो सामने आएगा टी. सेकेंड है, बोथ हैव अ गुड सेंस ऑफ स्मेल. ऑब्वियसली हमें पता है स्मेल के लिए, तो डॉग तो पता ही है, वुल्फ भी वैसे ही है, स्मेल उनको फ़ौरन पता चल जाता है, इसलिए टी आएगा, ट्रू है. थर्ड है, बेबी वुल्स आर ऑल्सो कॉल्ड पप्स. जो वुल्स के बच्चे होते हैं उसको भी पप्स बोला जाता है, तो वो सेंटेंस ट्रू है. तो वहाँ पे आपको ट्रू लिखना है. ओके स्टूडेंट, नाउ टर्न द पेज. प्लांट एंड ट्री टेस्ट. प्लांट और ट्री का टेस्ट करना है हमें. तो फर्स्ट वन है, कैक्टस कैन बी फाउंड. कैक्टस है वो कहाँ पे देखने को मिलता है? तो इसका आंसर है इन अ डेजर्ट. सेकंड है, ट्रीज प्रोड्यूस. ट्री होते हैं वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन? तो आंसर है ऑक्सीजन. थर्ड है, सम प्लांट्स कॉल्ड इंसेक्टिवोरियस. इट इंसेक्टिवोरियस वर्ड से ही हमें पता चल जाता है कि वो इंसेक्ट खाते होंगे, इसलिए इंसेक्टिवोरियस कहलाते हैं. जो इंसेक्ट खाते हैं उसको बोलते हैं इंसेक्टिवोरियस. यस, तो इसलिए ऐसे प्लांट कहलाएंगे इंसेक्ट. इंसेक्टिवोरियस कहलाएंगे जो खाते हैं इंसेक्ट. फोर्थ है, इंसेक्ट लैग. प्लांट्स थॉर्न्स, यहाँ बी अ फ्लावर्स कलर है सेंट, तो आंसर है फ्लावर्स कलर एंड सेंट. फिफ्थ, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स ट्रैवल फ्रॉम द रूट्स to the branches
थ्रू द, जो रूट्स से लेकर ब्रांचेस तक वाटर और न्यूट्रिएंट्स की जो ट्रैवल होती है तो वो ट्रंक थ्रू होता है या लीव्स, तो ट्रंक थ्रू। 6 है द बार्क ऑफ अ ट्री, बार्क यानी उसकी जो छाल होती है वो इज अंडर द सॉइल या प्रोटेक्ट्स द ट्रंक, सॉइल यानी जमीन उसके अंदर होता है या ट्रंक का प्रोटेक्ट करता है तो प्रोटेक्ट द ट्रंक आंसर आएगा। ट्रीज गिव अस, ट्री हमें देते हैं स्टील या पेपर, ऑब्वियसली पेपर। 8th है बिफोर इट बिकम्स बटरफ्लाई अ कैटरपिलर ईट्स, फ्लावर या लीव्स, जब वो कैटरपिलर है वो बटरफ्लाई बन जाए उससे पहले वो क्या खाता है, लीव्स या फ्लावर्स, तो लीव्स। कैन सम प्लांट्स ग्रो इंडोर्स, यस ऑब्वियसली, इंडोर तो होते ही ना, प्लांट्स ग्रो होते हैं ना, यस, तो आंसर आएगा यस। 10 व्हाट मेक्स फूड फॉर द रेस्ट ऑफ द प्लांट, लीफ या फ्लावर, तो इसका आंसर है लीफ। नाउ टर्न द पेज। वर्ड चॉइस, वर्ड चॉइस लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ये टॉपिक है वो हमारे लैंग्वेज एंड लिटरेचर पर डिपेंड करता है, तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। टिक द राइट वर्ड। द हेड ऑफ योर स्कूल, हमारे स्कूल के जो हेड होते हैं उसको प्रिंसिपल या प्रिंसिपल, देखो लिखने में या तो आपको बोलने में कहीं सेम लगते होंगे, बट इसका प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है वो भी आज सीख लो, और उसका स्पेलिंग कैसे होता है वो भी जान लो। तो प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो स्कूल का हेड होता है वो, और प्रिंसिपल बोलते हैं सिद्धांत, जो हम बोलते हैं ना ये हमारा सिद्धांत है इस तरह, तो उसका राइट आंसर है PRINCIPAL वाला, प्रिंसिपल और प्रिंसिपल, तो उसका आंसर है प्रिंसिपल। सेकंड है द हेयर अबोव योर आईज इन बिलो योर फोरहेड, उसको बोलते हैं आईब्रोज या आईलेसिस, तो यहाँ पे हमारा आंसर है आईब्रोज। अब आईलेसिस किसे कहते हैं स्टूडेंट, जो हमारे आई के ऊपर जो बाल है उसको बोलते हैं आईलेसिस, जो लेस की तरह है ना, यस, जिसे हम पापड़ बोलते हैं वो। थर्ड है अ वर्ड दैट मीन्स टू स्लीप लाइटली फॉर शॉर्ट टाइम, डोज या डोज, जो हम बोलते हैं ना झोंका, हाँ, तो उसको डोज उसका स्पेलिंग है या डोज, तो DOZD, ये डोज, ओके। वॉट यू लुक एट अ वाइल कॉम्बिंग योर हेयर, जब आप अपने हेयर कॉम्ब करते हो तो आप कहाँ पे देखते हो, मिरर या ग्लास, सो राइट आंसर इज मिरर। 5th समथिंग दैट इज नॉट टाइट, जो चीज़ टाइट नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, तो लूज, तो लूज का स्पेलिंग LOAC या LOOC, तो ऑब्वियसली LOOC। 6 अ बेटर वर्ड टू डिस्क्राइब लॉट ऑफ रेन, लॉट ऑफ यानी कि ज़्यादा बारिश हो रही है तो उसके लिए हम क्या वर्ड यूज़ करेंगे, ह्यूज रेन हो रही है या हैवी रेन, सो उसका राइट आंसर है हैवी। 7th इट हेल्प्स अ बोट टू मूव, सेल या सेल, तो SAI वाला सेल, ओके। 8 है अ वर्ड दैट मीन्स नॉट इवन वन, एक भी नहीं, तो उसका स्पेलिंग होता है नन, NONE राइट आंसर है, NUNE नन नहीं, ओके। 9th है द वर्ड बाउ विच मीन्स टू बेंड फॉरवर्ड टू शो रिस्पेक्ट, राइम्स विथ, बाउ मीन्स किसी के पाँव लगते हैं ना उसको बोलते हैं बाउ, तो उसका राइमिंग वर्ड्स कौन सा है, काव या शो, तो काव। 10th वन है द प्लूरल ऑफ शिप,
SHEEP सिप, सिप का प्लूरल सिप ही होता है। आगे भी ग्रामर में मैंने आपको बताया है, सिप का प्लूरल नहीं होता। इस तरह फिश का भी नहीं होता है। ओके, तो ऐसी कुछ थिंक है वो हमें याद रखनी है। सो स्टूडेंट, आई होप दैट यू ऑल अंडरस्टैंड वेल एंड यू हैव टू राइट दिस आंसर्स in your GK book. Okay student, thank you very much.